नमस्ते दोस्तों। अब हम लेकर आ गए हैं आपके लिए पार्ट 4। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 को नहीं देखा है, तो ज़रूर देखिए। चलो, अब अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। रिया की आंखों में अब सिर्फ अंधेरा था। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी सामान्य नहीं था। कमरे का माहौल एकदम अलग था, जैसे वह एक और दुनिया में पहुंच चुकी हो। दीवारें हिल रही थीं और हर दिशा से एक ठंडी हवा आ रही थी। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसे लगा जैसे समय ने एक अजनबी मोड़ ले लिया हो। वह धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन उसके कदम हवा की तरह हल्के नहीं थे। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसके सामने अचानक एक दरवाजा प्रकट हो गया, जो पहले कभी वहां नहीं था। दरवाजा पुराना था और उस पर कुछ उकेरा हुआ था, लेकिन अंधेरे के कारण वह साफ नहीं देख पा रही थी। रिया ने अपने डर को नकारते हुए दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। कमरे में कोई था, लेकिन वह कोई इंसान नहीं था। वह कोई घने अंधेरे के बीच एक धुंधली सी आकृति थी, जिसकी आंखों में गहरी लाल चमक थी। रिया की सांसें रुकने लगीं। वह आकृति उसकी ओर बढ़ी और जैसे ही वह पास आई, एक भारी आवाज सुनाई दी। तुम अभी यहां क्यों आई हो रिया? मैं मैं कुछ नहीं जानती, रिया कांपते हुए बोली। मैं घर वापस जाना चाहती हूं। आकृति ने उसे घूरते हुए कहा। तुमने जो कदम उठाया है, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम हमारे जाल में फंस चुकी हो। रिया के मन में एक गहरी दहशत भर गई। वह समझ चुकी थी कि वह अब किसी भूतिया दुनिया में है, और यह सब कोई सामान्य घटना नहीं थी। घड़ी, किताब और वह अजनबी चेहरा, सब कुछ एक खौफनाक कड़ी से जुड़ा हुआ था। क्या तुम हमें छोड़ दोगी? रिया कांपते हुए कहती है। आकृति ने उसकी ओर धीरे धीरे इशारा किया और बोली, तुम हमें छोड़ नहीं सकती। तुम्हें हमें जानना होगा रिया। तुम्हें हमारे राज समझने होंगे। तुम वही हो जिसे हमने ढूंढा था। तुम्हारे बिना यह जाल कभी नहीं टूट सकता। रिया के दिल की धड़कन और तेज हो गई। अब उसे समझ में आने लगा था कि यह सब उसके परिवार और दादी से जुड़ा हुआ था। उसने किताब के बारे में सोचा। क्या वह किताब उसके परिवार के पुराने राजों की कुंजी थी? और वह घड़ी, जो समय को उल्टा घुमा सकती थी, क्या वह एक संकेत थी जो उसे किसी भयानक घटना की ओर खींच रही थी? उसने दिल में फैसला किया कि उसे इस दुनिया के रहस्यों को समझना होगा, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। अगर मुझे इसे जानना ही होगा, तो मैं जानूंगी, रिया ने साहसिकता से कहा। मैं डरने वाली नहीं हूं, आकृति ने उसकी ओर मुस्कुराकर कहा। तुम सही कह रही हो रिया। अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आओ और अपने भविष्य का सामना करो। रिया ने घबराते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, और जैसे ही वह उस आकृति के पास पहुंची, उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा था। फिर अचानक कमरे की दीवारें गायब हो गईं और रिया एक विशाल, घना जंगल में खड़ी थी। चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही थीं और हवा में एक गहरी ठंडक थी। रिया की आंखों में आश्चर्य था। यह वही जंगल था जिसे उसकी दादी अक्सर अपनी कहानियों में बताया करती थीं। क्या यह वही स्थान था जहां सब कुछ शुरू हुआ था? क्या यह वही रहस्यमयी जगह थी जहां से उसके परिवार के पुराने राज जुड़ते थे? तभी उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसका दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था। उसके अंदर से अजीब रोशनी आ रही थी। क्या यही वह जगह थी जहां उसे सच्चाई का सामना करना था? रिया ने अपने डर को एक बार फिर नकारा और हवेली की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पास आई, उसके मन में सवालों की झड़ी लग गई। क्या वह कभी भी वापस अपने घर जा पाएगी? और क्या वह उन रहस्यों को जान पाएगी जो उसकी दादी ने उसे कभी नहीं बताए? उसने अंत में हवेली के दरवाजे को खोला और एक नई दुनिया में कदम रखा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रिया उस अजनबी दुनिया से वापस लौट पाएगी? अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।